बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। कातिल जाहिर जाफर का नवाज शरीफ की तरह मुल्क से फरार होने का प्लान, अदालत को बेवकूफ बनाने की एक और साजिश, हट्टा कट्टा मुस्टंडा स्टेचर पर अदालत पहुंच गया। बड़ी अजीब बात है। अब अगली समात एम्बुलेंस या फिर ताबूत पर। दरिंदे की ड्रामेबाजियां जारी हैं और कोई उसको पूछने वाला रोकने वाला नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक दरिंदा जाहिर जाफर मुकम्मल तौर पर फिट है। फिर ये किसके कहने पे आकर ये तमाम नाटक किया जा रहा है और इस नाटक को पूछने वाला रोकने वाला कोई भी नहीं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जितनी भी वीडियोस नूर मुकद्दम कत्ल केस पे बनाई जाती हैं वो सारी की सारी जरूर देखा करें, क्योंकि दरिंदे जो हैं वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हुए कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह जो है इस केस को मीडिया से हर एक की आंख से बचाकर जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश की जाए और डराया धमकाया जाए। तो हमने कामयाब इनको नहीं होने देना। हमने हर हाल में जो है इंसाफ होते हुए देखना है और इंसाफ का तकाजा ये है कि तमाम दरिंदों को जो है वो कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी जरूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। जी, दरिंदों का प्लान एग्जैक्टली क्या है? दरिंदों का प्लान बहुत ही अजीब तरीके से जो है अमल में लाने की कोशिश ये पहले दिन से कर रहे हैं। अभी जाहिर जाफर ड्रामा किस्त जो अब है नंबर 2 है, क्योंकि पहली किस्त जो है वो होती है शुरू कब, जब इसको लाया जाता है व्हील चेयर पर। अब किस्त नंबर 2 है, इसको स्ट्रेचर पे जो है वो लाया गया अदालत में और पूरी की पूरी जो हमारी आवाम है उनकी आंखों के सामने दरिंदे जाहिर जाफर को ना सिर्फ ये पागल बनाने की कोशिश करेंगे बल्कि पागल करार दिलवा कर इलाज के बहाने इस मुल्क से उसको फरार कर दिया जाएगा। सारा पाकिस्तान और सारी दुनिया जो है वो देखती रह जाएगी। इनका प्लान है और ये शख्स रेमंड डेविस की तरह जो है दंदराता हुआ इस मुल्क से चला जाएगा और फिर पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। ये पहले दिन से इनका प्लान है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये बेपनाह कोशिशें कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, पैसा पानी की तरह लुटाया जा रहा है। और मुझे बड़ी हंसी आती है कि किस तरह से एक शख्स जो है वो कभी मुंह उठा के जो है वो व्हील चेयर पे आ जाता है। बिल्कुल हट्टा कट्टा मुस्टंडा, बिल्कुल सही है, ठीक है। किसको पागल बना रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अवाम बेवकूफ़ है, अवाम पागल है, अवाम को नज़र नहीं आता। उसके बाद आज की जो मुझे समाज मेरे पास फुटेजेस आई तो मैं देख कर परेशान हो गई। उन क्लिप्स को देख कर मुझे हंसी मेरी बंद नहीं हो रही थी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि ये शख्स आप देखें कि उसको जो है स्ट्रेचर पे उठा के अस्पताल लेकर अस्पताल कह रही हूँ, अदालत देकर आ जाया जाता है। बड़े ही शर्म का मकाम है। मैं कहती हूँ बेशर्म इंसान, इसको शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना बेगैरतों का कोई दीन ईमान नहीं होता, ये इनमें से एक है। कातिल के जी वकील का प्लान अगर हम बात करें बड़ा ही सिंपल और क्लियर है। बेशक जाहिर जाफर को मौत की सजा भी सुना दी जाए, उसे नवाज शरीफ की तरह जो कि हमारे नाअहल वजीर आजम थे इलाज के बहाने मुल्क से बाहर भेजा जाएगा और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आएगा। तो ये इस तरह से इनके प्लान्स हैं, जिसकी बिना पर जो इसका सिकंदर जुल्कुरनैन वकील है ये बड़े आराम से कहता है कि सजाए मौत हो भी जाएगी तो मैं इसको आगे से बचा लूंगा, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है अगर हम बात करें नवाज शरीफ केस में सजा याफ्ता मुजरिम को इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेजने का फैसला दे चुकी है। ये भी अपनी नौयत का एक ऐसा केस है जो कि मिसाल बन चुका है। दरिंदे के वकील जी इसी फैसले को इस वक्त बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियाद बनाते हुए इसे मुल्क से निकालने की तैयारियां कर रहे हैं। ये जो अजीबो गरीब किस्म का ड्रामा आपको नजर आ रहा है कि मुंह उठा के किस्त नंबर 1 में वो व्हील चेयर पे आ जाता है, किस्त नंबर 2 में वो स्ट्रेचर पे आ जाता है। अब अगली किस्त में किस पर आएगा? ताबूत में लाया जाएगा उसको या एम्बुलेंस में लाया जाएगा? ये बड़ी अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन है। मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई रोक टोक क्यों नहीं रहा। अच्छा जी, मैं आपको जरा बताती चलूं, आपने गौर से समझना है। ये जो अडयाला जेल के डॉक्टर्स हैं उन्होंने इसका बड़े ही सुकून से तहम्मुल से इलाज किया है और उनके मुताबिक जाहिर जाफर मुकम्मल तौर पर ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट है। ना उसको कोई बीमारी है, ना उसको कोई पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ना इस वक्त उसको कोई बीमारी है। फिर उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी आज ट्रायल कोर्ट में पेश कर दी गई है। इस बात की तफ्तीश हर हाल में होनी चाहिए। मैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत जो है से अपील करती हूँ जितनी भी हमारी गवर्नमेंट है, हमारी अदालतें हैं, कि जब जो है जेल की मेडिकल टीम बता चुकी है, उसका मेडिकल बोर्ड जो है एक रिपोर्ट भी पेश कर चुकी है ट्रायल कोर्ट में
फिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, कौन उसको इतनी शय दे रहा है, इस बात की तफ्तीश की ज़रूरत है कि उसी अडयाला जेल से उस दरिंदे को व्हीलचेयर पे पहले लाया जाता है और फिर उसको स्ट्रेचर पर लाद कर क्यों लाया जा रहा है। ये चीज़ें समझनी चाहिए और उसका जवाब देना बेहद ज़रूरी है। जी, नूर मुकद्दम कत्ल केस में जेल अस्पताल की जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा करा दी गई है और जिसमें जो जेल के डॉक्टर्स हैं उसने मरकजी मुलजिम दरिंदे ज़ाहिर जाफर को मुकम्मल तौर पर जो है वो नॉर्मल फिट हट्टा कट्टा मुस्टंडा करार दिया है और जो है मुलजिम के माहिर नफ्सियात के मुआयने के बाद माहिर नफ्सियात ने भी उसको ज़हनी तौर पर मुकम्मल फिट करार दिया है। अच्छा जी, अब बात यह है कि जो मुलजिम ज़ाहिर जाफर की दरखास्त पर अदालत ने जेल हुकाम को मुलजिम का तिब्बी मुआयना करने की हिदायत की थी, अब ये मुकम्मल तौर पे हो चुका है। उसकी रिपोर्ट भी आज अदालत में जमा करा दी गई है। तो अदालत को रिपोर्ट में बताया गया कि जी मुतादिद मरतबा मुलजिम का तिब्बी मुआयना किया गया है। माहिर नफ्सियात ने भी मुतादिद बार दरिंदे ज़ाहिर जाफर की ज़हनी सेहत का मुआयना किया है। मुलजिम में ना खुदकुशी या ज़हनी बीमारी किसी भी किस्म की कोई शरह पाई नहीं जाती, कोई भी चीज़ नहीं। तो जनाब फिर ये इतना ड्रामा क्यों किया जा रहा है जब अदालत में ये जेल के अंदर से ही जेल के अस्पताल की रिपोर्ट जमा करा दी जाती है, तो फिर जेल वाले क्यों इतनी नौटंकियां करवा रहे हैं। अगर एक शख्स नौटंकी कर रहा है, नाटक कर रहा है, तो तुम लोग उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो, क्यों उसको पहले व्हील चेयर पे लेकर आया जाता है। ही वॉज लुकिंग परफेक्टली ऑल राइट। फिर आप किस चीज की बिना पर जो है आप मेडिकल साइंस को मतलब आप छोड़ चुके हैं, मेडिकल साइंस आप साइड पे रख चुके हैं, जो आपके पास रिपोर्ट्स मौजूद है मेडिकल साइंस की, आपने निकाल के उसको साइड पे फेंक दिया। आपको ऐसा लगता है कि दरिंदे ज़ाहिर जाफर पे जिन भूतों का साया आ चुका है, जो वो चलने से भी माजूर हो चुका है, बैठने से भी माजूर हो चुका है, अब वो लिटा के उसको अस्पताल लेकर आया जा रहा है। इन सब चीज़ों की भी तफ्तीश होनी चाहिए कि ड्रामेबाजियाँ क्या है। जब मेडिकल बता चुका है, मेडिकल बोर्ड बता चुका है, एक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, उसके बाद ये सब घटिया हरकतें करने का मकसद क्या है। उसको जो है उसको स्नब करना चाहिए, उसको टोकना चाहिए। जब वो ऐसी नाटक कर रहा है कि मुझे व्हील चेयर पे जाना है, कौन लोग हैं जो उसको व्हील चेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान भर में तमाशा लगाया जा रहा है, क्यों पागल बनाया जा रहा है और किसको बनाने की कोशिश की जा रही है। जब सबूतों पे सारी चीज़ें चलती हैं, अभी सबूत तो नूर मुकद्दम के कत्ल के भी सारे आ चुके हैं कि दरिंदे ज़ाहिर जाफर ने उसको कत्ल किया बेईमाना तशद्दुद के बाद, हर चीज़ मिल चुकी है। उसके बाद भी अगर सबूतों की ज़रूरत है तो भाई ये भी सबूत आपको मिल चुका है, फिर ये ड्रामा क्यों करना। अच्छा जी, अब आज जो है वो जिरा की गई, बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत की गई और बात सिर्फ इतनी है कि अगर इस चीज़ को जो फुटेजेस हैं उनको भी दिखाया जा रहा है, हर चीज़ पर बात की जा रही है, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि अगर ये ड्रामेबाजियाँ बंद नहीं की जाएंगी, हर दूसरे दिन ड्रामेबाजियाँ की जाएंगी और इस तरह की कोशिशें जारी रखी जाएगी, ना अदालत कुछ कह रही है, ना पुलिस कुछ कह रही है, ना जेल हुकाम कह रहे हैं, मुझे तो इस बात पर सोचने पर मजबूर मैं हो चुकी हूँ कि अगर वो कल को कहता है कि जी मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए तो आप फ़लाँ ढींग चीज़ हर चीज़ उसको प्रोवाइड कर देंगे, तो ये सोचने की ज़रूरत है कि वो बिल्कुल ठीक है। हम सब भी जानते हैं, मेडिकल भी इस बात को क्लियर कर चुका है, जो हमारी साइंस है जितनी तरक्की कर चुकी है, सारी चीज़ें वो बता चुकी हैं कि भाई वो सही है। तो ये नाटक करना खुदा के वास्ते बंद कर दें और इस दरिंदे को जो है पेशियां भुगताने की बजाय इस दरिंदे को हर हाल में जल्द अज जल्द सजा दी जाए और ताकि ये नाटक ख़त्म किया जाए। क्योंकि मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि नाटक ख़त्म होने वाला नहीं है, इन्होंने ये बहुत आगे तक गेम्स लेके जानी है। अगर ट्रायल कोर्ट का फैसला ही नहीं आएगा तो बाकी अदालतों में जो उन्होंने बार बार अप्लाई करना है वो तो सालों साल केस चलता रहेगा। इस दरिंदे को एज सून एज पॉसिबल जो है सजाए मौत मिलनी चाहिए, ना सिर्फ मिलनी चाहिए, इसको लटका देना चाहिए, क्योंकि ये बावला पागल कुत्ता बन के घूम रहा है और ऐसे जो पागल कुत्ते होते हैं उनको मार ही देना चाहिए, उनको सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। क्योंकि जो बाहर की सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा इन ख़तरनाक दरिंदों से जो है वो उनको नुकसान हो सकता है, तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान इस चीज़ के इंतज़ार में बैठा हुआ है कि हर हाल में ये एक्टिंग बंद होनी चाहिए, हर पेशी में ड्रामेबाजियाँ बंद होनी चाहिए और सीरियस होकर इस केस का फैसला सुनाकर इसको सजाए मौत मिले। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।